सेंट्रल मार्केट में लगातार महिलाओं और व्यापारियों का जो धरना है वो यहाँ पे चल रहा है। पलायन का पोस्टर लेकर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे नीचे सड़कों पर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तस्वीर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो बुजुर्ग महिला है वो भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और सभी की जो मांग है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत दे। जिस तरीके से उनके जो मकान बने हुए हैं, नीचे दुकान है और ऊपर वो रहते हैं, वो सभी जो है छोटे मीटर के हैं, वो 25 से 60 मीटर तक एरिया में है। ऐसे में उनका कहना ये है कि अगर वो यहाँ पे सेटबैक करते हैं तो उनका जो मकान है वो भर कर नीचे गिर सकता है, यहाँ पे खतरा खड़ा हो सकता है। ऐसे में जो आंदोलन है वो अब लगातार आगे जो है अपनी राह बदलता चला जा रहा है। यहाँ पे दो व्यापारी हैं, वो यहाँ पे अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऊपर पोस्टर लगा दिया है भूख हड़ताल का और वो यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। फिलहाल अभी दो व्यापारी हैं, लेकिन उनमें से जो ये एक शख्स है, अभी 2 दिन पहले की ही तस्वीर है जब इनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अचानक ही बेहोश हो गए थे। पानी डालकर इनको होश में लाया गया था, लेकिन बावजूद उसके ये अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी पुजानी है जी। हरी जी, आपकी तबीयत बिगड़ गई थी अभी 2 दिन पहले, तो आप भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप? क्या हुआ सर, एक्चुअली में कुछ तो नोक तो करना पड़ता है ना, बिना नोक करे मैं कैसे बताऊंगा सरकार को। वैसे तो मेरी शुगर फास्टिंग 350 रहती है और उसके बावजूद भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। शायद किसी को मेरे पर दया आ जाए। और सच्ची बात एक है सर, आप जानते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से केवल गुहार लगा सकता हूँ। अमेंडमेंट सबके लिए होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हाल ही में अभी दिल्ली के जो भूखंड हैं उनमें से कुछ भूखंडों को कॉमर्शियल करके उनको दिल्ली वालों को राहत दी है। अभी अगस्त में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि जितने भी आवारा कुत्ते थे उनको नसबंदी करा दी जाए, लेकिन सरकार ने 11 दिन के अंदर ही, मात्र 11 दिन के अंदर ही अमेंडमेंट करके और उसको सही कर दिया। तो हम क्या, मतलब कुत्तों से भी बदतर है। हमारे जो ऑर्डर आपने किया है, आप देखें ना, 38 मीटर का मकान है, उसमें सेटबैक का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो क्या सरकार हमारे लिए अमेंडमेंट नहीं कर सकती? हम माननीय न्यायालय महोदय से, सुप्रीम कोर्ट से केवल दरखास्त कर सकते हैं, दया की एक भीख मांग सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए भी कर सकते हो, आप प्लीज हमारे बारे में सोचें। इतना परेशान होने के बावजूद भूख हड़ताल पे बैठने की मजबूरी है, सरकार को बताना पड़ेगा। और यकीन मानिएगा, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद अगर कल भी मेरी तबीयत खराब रही, मैं कल भी बैठूंगा। मेरा खून का एक एक कतरा बह जाएगा तब भी मैं अपनी आवाज को बंद नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी, तबीयत कितनी भी खराब हो जाए। मैं 23 साल से एंजाइटी की दवाई खाता हूँ, मैं बिना दवाई के रह नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं भूख हड़ताल पे हूँ तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा और दवाई मुझे। सेहत और ज्यादा आपकी खराब हो जाएगी, जान पे भी खतरा आ सकता है। हाँ बिल्कुल, जान पे खतरा आ सकता है, लेकिन सरकार क्या, सारी दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है, बिना कुर्बानी के कोई जंग जीती नहीं जाती। अगर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने कुर्बानी ना दी होती तो शायद हम आजाद नहीं बैठे होते। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपका मकान यहाँ पे कितना बड़ा है, कितने मीटर? मेरा मकान इतना बड़ा है कि 38 मीटर का मकान है। अगर मैं आपसे सवाल कर लूं तो शायद आप अपने सवालों में ही मेरा जवाब दे देंगे। आप मुझे ये बताइए, 13 लोगों के परिवार के लिए और एक छोटी सी दुकान के लिए कितने बड़े लैंड की जरूरत पड़ती है? सफिशिएंट कितना है? ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 100 गज होना चाहिए 13 लोगों के लिए। हम 38 मीटर के मकान में 13 लोग रहते हैं, उसमें नीचे हमारी दुकान भी है। दुकान हमने बंद कर दी, लेकिन अगर हमने सेटबैक छोड़ा तो मेरा रूम पूरा चला जाएगा। मैं जाऊंगा कहाँ पर, ये बताइए? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊंगा? 10.5 लाख की मेरी लिमिट चल रही है। जब मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी सिविल खराब हो जाएगी, मैं ब्याज कैसे पे करूंगा? मेरी परेशानी ग्राउंड लेवल पर आकर मेरा दर्द देखो तो सही। आपको खुद को महसूस होगा कि आपने फैसला गलत किया है। आप नहीं आ सकते, खुद नहीं आ सकते, आप किसी को भेजे, सर्वे कराएं यहाँ पर। जब आप सर्वे कराएंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये जो भीड़ है ना, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये परेशान भीड़ है, दुखिया भीड़ है, अपनी इच्छा से आई हुई भीड़ है। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ लालच देके यहाँ बुलाया गया हो किसी तरीके से। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र शर्मा। आप भी भूख हड़ताल पर यहाँ बिल्कुल बैठे। अब जैसे कि अभी फिलहाल अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो भूख हड़ताल आप ये कब तक करेंगे? लगातार सेहत भी बिगड़ जाएगी। सेहत से ज्यादा अभी जैसे आपने भाई का दर्द सुना, ये भाई अकेले का दर्द नहीं है, ये यहाँ सारे परिवारों का दर्द है। ये जनता इतनी बैठी हुई है, ये सबका दर्द है। और सबके दर्द के लिए देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे। और हमारी तो सरकार से ये अपील है, जब सरकार एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो फैसले आते हैं उसमें एक बेंच जज अधिकारी फैसला देता है, उसके बाद 2
जजों की बेंच अधिकार उसके बाद 3 की भी चली जाती है, 5 की भी चली जाती है। तो ये इस निर्णय को ऊपर बेंच में लेकर के क्यों नहीं जाया जा रहा है हमारे योगी सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि इसमें जो है हमारे सभी भाइयों को राहत मिल सके। हमारा तो सरकार से यही कहना है। अभी आप दोनों यहाँ पे भूख हड़ताल पर हैं या फिर और भी कोई समर्थन? हमारी एक आंटी जी हैं, वो भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, बाकी सब समर्थन में हैं ये लोग। आप बताएंगे कौन है यहाँ से? सुषमा आंटी जी बैठी हुई हैं, उधर से बैठी हैं, जो देख रही हैं उधर हरे से सूट में बैठी हैं आंटी। और ये काफिला बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं फिर ये काफिला। धीरे धीरे सब लोग समर्थन में आएंगे और इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे और उम्मीद है कि एक लंबा काफिला बनेगा। लोगों को परेशान किया जा रहा है, वैसे कि छोटे छोटे मकान है, छोटे छोटे दुकान है, कहाँ जाएंगे? मजदूर हैं, सब बेरोजगार कर देंगे, लोग कहाँ जाएंगे? आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है आदमी के लिए। सब तो ये बंद कर रहे हैं बाजारों को, छोटी छोटी दुकानें लोग करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। बताइए कहाँ से कैसे करेंगे? किसी को कोई वही नहीं है कि भाई सरकार को वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन अब देखने कोई भी नहीं आ रहा। ना मुख्यमंत्री ने कोई पता लिया, ना गृह मंत्री ने कोई पता लिया, ना मोदी जी ने कोई पता लिया, ना उनके नेता आ रहे हैं। राम जी आए थे, वो भी आश्वासन दे के चले गए, वो विधायक जी आए, वो भी चले गए। सब जो आते हैं ऐसे अपने खाना बोर्ड करके चले जाते हैं, आ ही नहीं कोई। देखिए, ये जो पीड़ा है, ये दर्द है व्यापारियों का, यहाँ पे ये दर्द है। तमाम ये 2 व्यापारी तो फिलहाल यहाँ पे भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो तमाम व्यापारी यहाँ के सेंट्रल मार्केट के हैं और साथ ही जो यहाँ के निवासी भी हैं, वो भी अब यहाँ पे परेशान हुए हैं। आपका भी यहाँ पे व्यापार है, मैं लगातार देख रहा हूँ कि लगातार ऊपर घर है मेरा, पर अब घर की भी ये स्थिति हो गई है कि कैसे हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। बैंकों के लोन चल रहे हैं, दुकान की लिमिट थी, दुकान पे स्टॉक है, वो स्टॉक कहाँ लेकर जाए? बाहर लगा कर बैठे हैं क्या? अब जब दुकानें नहीं रही हैं, कम से कम मकान का तो हमें प्रस्ताव मिलना चाहिए कि सेटबैक कैसे तोड़ सकते हैं। इस मकान को अगर हम सेटबैक तोड़ने लगे, ऊपर से नीचे आ जाएगा। एक एक परिवार थोड़ी रह रहा है, एक फैमिली के साथ 3 परिवार जुड़े हुए होते हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे? कोई रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। सबने कहा कि हम दुकानें मिल जाए, दुकानें अगर बाहर भी ले जाएंगे तो मकान तो हमारे बचने चाहिए ना। जब तक मकान नहीं बचेंगे तो कैसे रहेंगे? आज ये भैया भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कोई आकर पूछने वाला नहीं है। 3 दिन हो गए यहाँ लेडीज को, आप देखो सारी हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, ये लोग घर पर खाना नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, कैसे सरवाइव करेंगे आगे? इसका कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए। और हम बीजेपी के कट्टर वोटर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी कहीं भटक जाएंगे, आज भी रहेंगे, पर एटलीस्ट पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ आकर ग्राउंड लेवल पर देखें कि हो क्या रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये पता ही नहीं है कि ये है किसके लिए, हो किसके लिए रहा है। एटलीस्ट वो अगर एक छोटा सा आप कट्टर वोटर हैं, आपने बात अपनी सही रखी है। पूरा जो सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर है, हमेशा है और कोर वोट है भाजपा का। लेकिन जरा सोचिए ना कि आपके कई जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में नहीं आ रहे बातचीत करने। वही प्रॉब्लम आ रही है ना कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। हो सकता है वो कुछ पीछे से कर रहे हैं, वो अपना प्रयास पूरा जारी रख रहे हैं। किसी से बातचीत हुई आपके यहाँ पे अलग कहीं जाके किसी से? हमारे पास यहाँ कोई नहीं है। आवास पे जाके आपकी किसी से बात हुई हो? मानने लगे हुए हैं, हमें लक्ष्मीकांत जी भी लगे हुए हैं, हमारे माननीय सौमेंद्र तोमर जी भी लगे हुए हैं, पर लेकिन यहाँ आकर वो देखेंगे तो हमारे सबका मनोबल भी बढ़ेगा। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एटलीस्ट उन्हें आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग लग रहे हैं पहले जैसे कि वो लोग आए थे, सभी प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने लेटर दिया, पर वो कमिश्नर साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, तलब कर लिया। पर एटलीस्ट इस टाइम हमें ये मिलना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ हमें प्रस्ताव ऐसा आए कि हमें राहत मिले, मकानों को तो कम से कम राहत मिले। हम व्यापार छोड़ने के लिए तैयार रहे, सब लोगों ने व्यापार छोड़ दिया, बंद कर दिया। आप देखो लाइन से बंद है, सबके आगे दीवारें हो गई है, सबने व्यापार बंद कर दिए, सब अब लोग केवल रहना। अब मेरा देखो ये रहा सामने, पूरा शोरूम तहस नहस हो गया, पूरा हमने घर बना लिया। एटलीस्ट अब घर को तो हमें राहत दी जाए। कहाँ जाएंगे? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा एक बेटा मेरा 6 साल का है, एक 1 साल का है, उसकी स्कूलिंग है, सब कुछ है, कहाँ से हम लोग पैसा लाएंगे? तो देखिए, कहना व्यापारियों का यही है कि जो राहत है वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यापार बंद कर दिया फिलहाल, लेकिन सेटबैक के लिए जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें अब कहना यही है कि छोटे छोटे मकान हैं, सेटबैक अगर लेते हैं तो वो भरभरा कर गिरने का खतरा उनमें लगातार बना हुआ है। और लगातार ही जो यहाँ पे निवासी हैं, सेंट्रल मार्केट के व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पे फिलहाल जो है धरने पर यहाँ बैठी हुई हैं। उम्मीद है किसी मदद की, और वो उस मदद कब तक इन तक पहुंचती है या फिर क्या आगे का रिजल्ट निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।